हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने इंडिटरमिनेट फॉर्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा आप। क्या है क्वेश्चन? इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन एक्स होल पावर कॉट एक्स। यही क्वेश्चन है जिसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिएगा पूरा वीडियो ध्यान से आप देखिएगा क्या इसका सोल्यूशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट u इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन एक्स पावर कॉट एक्स। ये हो गया। अब क्या करना है? अब दोनों तरफ लॉग लेना है। ठीक है, टेकिंग log on both the sides। दोनों तरफ log लेने पर क्या हो जाएगा? log u इक्वल टू log लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन एक्स पावर कॉट एक्स। ये हो गया लिमिट। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 है, इसको बाहर लिख लेंगे। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, इसको मैंने बाहर कर लिया। अब log ये लिख लेंगे 1 प्लस साइन एक्स पावर कॉट एक्स। ये हो गया। क्लियर है? अब इसके बाद का स्टेप देखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखेंगे ही, और log के प्रॉपर्टी से ये 1 प्लस साइन एक्स पे जो पावर कॉट एक्स है ये log के पहले आ जाएगा। तो लिख लेंगे कॉट एक्स इंटू log 1 प्लस साइन एक्स। ये हो गया। और एक बात पर आपको गौर करना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन एक्स होल पावर कॉट एक्स, ये किस फॉर्म का है? तो जब लिमिट हम पुट करके देखेंगे इसमें, तो साइन 0 कितना होता है? x टेंड्स टू कितना है? 0 है, तो साइन 0 0 होगा। तो ये 1 प्लस 0 हो जाएगा, मतलब 1 पे कितना पावर हो जाएगा? ये लिमिट हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पर किस फॉर्म का है। फॉर्म लिखेंगे किस फॉर्म का दिया हुआ है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1 प्लस 0 दैट इज 1 हो गया। तो 1 पे कितना पावर हो जाएगा? कॉट 0 कितना? टाइम 0 कितना होता है? टाइम 0 0 होता है, तो कॉट 0 1/0, वैसे भी आप समझ सकते हैं। तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ये 1 पे इन्फिनिटी फॉर्म का है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 पे इन्फिनिटी फॉर्म का, इंडिटरमिनेट फॉर्म का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कौन से फॉर्म का है? 1 पे कितना पावर? इन्फिनिटी। इस फॉर्म का है, इंडिटरमिनेट फॉर्म का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको जब हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं स्टेप बाय स्टेप लिखते लिखते, तो यहाँ पर भी जब हम लोग चेक करेंगे फॉर्म इसका कि किस फॉर्म का है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ क्या लिखेंगे? कॉट 90 कितना? यहाँ पे कॉट 0 चेक करना है आपको। ठीक है, कॉट 0 चेक करना है, तो कॉट 0 कितना हो जाएगा? कॉट 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए साइन 0 0, तो 1 प्लस 0 1 हो गया। तो log 1 कितना? log 1 कितना होगा? log 1 0। तो ये हो गया इन्फिनिटी इंटू 0 के फॉर्म में। अभी नहीं आया है 0 डिवाइडेड बाई 0 फॉर्म, या फिर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी फॉर्म। जब तक इन दोनों में से कोई फॉर्म नहीं आ जाता है, तब तक हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस तरह से लिखते जाएंगे। ठीक है, और प्रयास करते रहेंगे कि 0/0 फॉर्म आ जाए, या फिर इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी फॉर्म का आ जाए। तो लिखेंगे log 1 प्लस साइन एक्स
डिवाइडेड बाई ये कॉट एक्स जो न्यूमरेटर में है, इसको जब हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे तो लिखेंगे tan x। लिख लिया, ये हो गया डिनोमिनेटर में, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में हो गया। आप फिर चेक करेंगे इसको, आप किस फॉर्म का है चेक करना चाहेंगे। ये साइन जीरो कितना होता है 0, तो 1 + 0 1 हो जाएगा। तो log 1 कितना, log 1 0, तो ये फॉर्म कौन सा हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई tan 0 0। आप देखिए अब ये आ गया है 0 डिवाइडेड बाई 0 के फॉर्म में। अब हम लापिटल रूल यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं लापिटल रूल यूज करके। तो लापिटल रूल में करना क्या रहता है, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करना रहता है। log u इक्वल टू क्या लिखेंगे, log u इक्वल टू, ये जो आया हुआ स्टेप है log u इक्वल टू आया हुआ है ना, तो log u इक्वल टू क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिएगा log 1 + sin x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 + sin x। ये हो गया, पहले तो ये हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद 1 + sin x का भी तो होगा, तो 1 का तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 हो गया, और sin x का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। ये हो गया cos x हो गया, ठीक है। अब इसके बाद tan x का क्या हो जाएगा sec² x हो जाएगा। tan x का क्या हो गया sec² x हो गया, ठीक है, ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपको लिमिट पुट करना है इसमें और देखना है कि किस फॉर्म में आता है। x टेंड्स टू 0, अब इसको सिंप्लीफाई करके रख लेना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x जो न्यूमरेटर में है, और ये sec² x है, इसको जब हम न्यूमरेटर में कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा cos³ x हो जाएगा। ये sec² x है जो cos³ x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos³ x डिवाइडेड बाई 1 + sin x, ये हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 0 1 और यहाँ sin 0 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे तो हो जाएगा cos 0 कितना 1, तो 1 पे 3 पावर डिवाइडेड बाई ये 1 + sin 0 कितना 0, तो कितना हो गया, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज़ 1 हो गया ना, दैट इज़ 1 हो गया। अब ये आपको मिला log u इक्वल टू, ये देखिए यहाँ देखिए log u इक्वल टू मिला ना, log u इक्वल टू 1 मिला हुआ है, तो इसके बेस में तो e रहता है, मैंने बतलाया हुआ है, log u लिखा हुआ है तो इसके बेस में e है, तो देयरफॉर u इक्वल टू क्या लिखेंगे, e पे पावर 1 हो जाएगा, इसका मतलब e हो गया। यही आपका सॉल्यूशन हो गया, कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन।